काफी लोगों की इंक्वायरीज आ रही हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी जो रेंट के लिए अवेलेबल है इस वक्त। कुछ प्रॉपर्टीज को 2 महीने हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज को 3 महीने हो गए, वो प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जा रही। तो क्या हमें अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में जो रेंटल पे हमने डाली हुई है, क्या हमें उसकी प्राइस को एडजस्ट करना चाहिए या लास्ट ईयर की जो प्राइस थी हमें उसी का वेट करना चाहिए? हम लोग तो परेशान हो रहे हैं जेब से पे कर करके। हमारे पास कोई टैलेंटेड इंक्वायरीज नहीं आ रही, कोई रेंट के लिए बंदा नहीं आ रहा। सप्लाई और डिमांड का कंसर्न है, क्या करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल करना चाहिए? हम तो ये प्रॉपर्टी लेके फंस गए हैं। ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज अक्सर आती रहती हैं और इस वक्त मैं खुद भी टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड का जो सिस्टम है, मल्टीपल लिस्टिंग सिस्टम सर्विसेज का, उसमें भी देखता रहता हूँ काफी इन्वेंटरी टुवर्ड्स रेंटल पड़ी हुई है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी टोरंटो सराउंडिंग्स में है, इन्वेस्टमेंट है और वो खाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी आपका सवाल है, कंसर्न है, एक्सक्लूसिव लिस्टेड है, इट्स नॉट ऑन MLS, कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइज या कोई और फ्रेंचाइज आप लेना चाह रहे हैं या कोई और बिजनेस करना चाह रहे हैं, डे केयर भी अवेलेबल है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। चले जी, लेट्स गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टीज इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इन्वेंटरी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे थे टोरंटो के करीब, ग्रेटर टोरंटो एरिया के करीब हो या उसके अंदर, मैं आपको एक रफ नंबर्स थ्रो करता हूं। अगर 3000 या $3100 में आप रेंट कर रहे थे, तो आज वही जो प्रॉपर्टी है, उसी जैसी प्रॉपर्टी उसी जैसे नेबरहुड में समवेयर 2750, 2800 या 2700 पे रेंट हो रही है। काफी सारी इन्वेंटरी इस वक्त अवेलेबल है, टैलेंट्स के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है तो प्लीज उसको रिवाइज करें, देखें, अपना जो भी आपका प्रोफेशनल रियल्टर है उसके साथ बात करें कि क्या हमें उसकी प्राइस को एडजस्ट करना चाहिए। अगर आपकी एक रीसेल प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, तो उसमें देखें कि किस किस्म के इश्यूज हैं। अगर उसमें कुछ चीजें आपने रिपेयर करानी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज इसलिए भी खाली रहती हैं कि वो इतनी अपील नहीं करती, बहुत जगह तो उसमें पेंट की जरूरत होती है। मैं भी अक्सर प्रॉपर्टीज देखता रहता हूं, किसी ना किसी के लिए, बहुत जगह कोई दोस्त है, किसी को रेंट पे चाहिए, राइट, या किसी के रेफरेंस से कोई क्लाइंट आता है तो उनको दिखानी पड़ती है। तो बहुत जगह प्रॉपर्टीज देख के आई फील वेरी बैड। अगर आपने एक प्रॉपर्टी को लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस पर थोड़े बहुत पैसे लगाए। अगर वहां पे एक टैलेंट रहा कुछ अरसे, 2-3 साल, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ टचअप, कुछ ना कुछ क्लीन अप की जरूरत पड़ेगी। तो उसको अगर आप थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे तो वो डेफिनेटली आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेगी। तो लोगों को चाहिए आज के दौर में चीज नीट एंड क्लीन और जिसका रेंट मार्केट से थोड़ा सा कम हो। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, लास्ट ईयर मैंने उनका घर बेचा, उनको रेंट पे मूव किया फॉर टाइम बीइंग। वो पे कर रहे थे समवेयर $3050 और उनके लैंडलॉर्ड ने उनका रेंट रिसेंटली बढ़ा दिया। उनको नोटिस दिया कि भाई 2-3 महीने के बाद आपका जो है वो नया रेंट ये होगा। तो उन्होंने फिर खुद ही चेक किया सिस्टम को और उनको अब चीजें जो है वो 2700, 2650 प्लस माइनस में मिल रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप मुझे कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज दिखाइए। तो मैंने उनको कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज दिखाई, तो $200-300 का महीने का वो सेव कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली आपका मूविंग का हेडेक होगा और चीजें इतनी आसान नहीं होती। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल
$300 प्लस अगर लैंडलॉर्ड आपका $100 इंक्रीज कर रहा है, राइट, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रॉपर्टी किस वक्त बिल्ड हुई है। 2018 से पहले बिल्ड हुई है तो उसमें जो लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड का जो रूल है, जो भी प्राइस पर ईयर इंक्रीज होनी है वही लगेगा। 2018 के बाद बिल्ड हुई है तो लैंडलॉर्ड उसमें अपनी मर्जी से प्राइस को इंक्रीज कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर फॉर एग्जांपल वो महीने के $400 या $450 बचाते हैं, आजकल जो इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, तो उन्होंने तकरीबन अगर हम बात करें 400 की, तो साल के उन्होंने $4800 बचाए। और अगर वहां पे फॉर एग्जांपल वो उस रेंटल प्रॉपर्टी में 2 साल या 3 साल रहते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि लॉन्ग रन में उन्होंने कितने पैसों की सेविंग्स की। तो इस वक्त मैं सब लैंडलॉर्ड से ये गुजारिश करूंगा, जो भी जिनके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा आप लोग ग्रीडी मत हो। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपको एक अच्छा टैलेंट मिला हुआ है जो आपको पे कर रहा है, और अगर वो मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है उससे आप पूछें। अगर मेन कंसर्न है कि भाई उसका मंथली एक्सपेंस कम होना चाहिए, तो देखें आप उसके लिए क्या चीज बेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक अच्छा टैलेंट है और वो मूव होता है और आपकी प्रॉपर्टी 2 महीने या 3 महीने खाली रहती है, राइट, आपको वही लास्ट ईयर का जो रेट चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल 3000 या 3100 या जो भी रेट लास्ट ईयर का चल रहा था, आप उसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 3-4 महीने 5 महीने आपकी प्रॉपर्टी खाली रहे और आपको उसके बाद रेंट जो है वो थोड़ा सा कम में एडजस्ट करना पड़े। तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि हाउ मच मनी यू आर लूजिंग एवरी मंथ। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि मॉर्गेज की अमाउंट और रेंटल की अमाउंट में इस वक्त काफी डिफरेंस है, काफी कुछ आप अपने जेब से पे कर रहे हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यू हैव टू गो विद द फ्लो। मार्केट का जो ट्रेंड है, यू हैव टू फॉलो द मार्केट ट्रेंड। आपको नुकसान हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला उसके लिए आसानी का मामला करे, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, जब मैं लैंडलॉर्ड के एजेंट को कॉल करता हूं तो वो मुझे फर्म बता देते हैं कि भाई हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इससे कुछ ज्यादा पैसे कम नहीं करेंगे। और समटाइम्स उस प्रॉपर्टी को 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं रेंट होते होते, और उसके बाद जब मैं देखता हूं, डेटा चेक करता हूं, तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने किसी को कम में दी होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपके पास एक अच्छी एप्लीकेशन आज की तारीख में आ रही है, क्योंकि आज की तारीख में एक अच्छा टैलेंट मिलना भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें भी फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग फेक डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, स्पेशली क्रेडिट, जॉब लेटर्स, पे स्लिप्स, बहुत सारी चीजें इसमें जो है ना वो 2 नंबर की अल्टर होके आ रही है। कोई भी आपको कंसर्न है, क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो ऑलवेज कोशिश किया करें कि सिंगल की को यूज करें। ये एक टूल है, आप $40-50 एक्स्ट्रा पे करते हैं, राइट, तो लेकिन आपको उसका बैकग्राउंड और क्रेडिट चेक जो है ना वो डायरेक्ट आपके पास ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे वेरिफिकेशन करूं तो आई कैन डू दैट एज वेल। अगेन अपने साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल लेके चलें, जिसको मार्केट की नॉलेज हो, जिसको मार्केट का आइडिया हो। इस वक्त चीजें स्लो चल रही हैं और रेंटल मार्केट में भी बहुत सारी इन्वेंटरी अवेलेबल है। मैं अक्सर देखता रहता हूं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, और वहां पे मुझे काफी इन्वेंटरी अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नजर आती है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि स्मार्ट थिंक करें। अगर आपके पास एक अच्छा टैलेंट है और वो अगर आपकी प्रॉपर्टी छोड़ रहा है, तो उससे पूछें कि भाई वो क्यों छोड़ रहा है, क्या वो कहीं और जाके लीज करेगा, तो आपकी प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है, उससे खुल के बात करें। हो सकता है पैसों का कुछ कंसर्न हो, अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, तो लॉन्ग रन में वो टैलेंट आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। मेरी बात को सोचिएगा जरूर। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।